नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आप देखिए सिलेंडर में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और जेड। आर अगर हम सिलेंडर में सेंटर से उसकी पेरीफेरी की तरफ चलें तो उसे बोलते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट। और थीटा है अगर हम मूव करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग तो एंगुलर है आपका, और जेड है उसकी हाइट के अलोंग। तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और जेड। और इस सिलेंडर में एक एलिमेंट येलो कलर का हमने लिया हुआ है जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इस एलिमेंट का बड़ा रूप आप देख पा रहे हैं। बड़े रूप में आप देखिए कि थीटा डायरेक्शन में क्यू थीटा हीट की एंट्री हो रही है, ऑरेंज कलर से आप देख पा रहे हैं। और क्यू थीटा प्लस डी थीटा हीट बाहर जा रही है इस एलिमेंट से। और रेडियल डायरेक्शन में क्यू आर हीट की एंट्री हो रही है, और ब्लू कलर के एरो से आप देख पाएंगे। और क्यू आर प्लस डी आर जो हीट बाहर आ रही है। और जेड डायरेक्शन में क्यू जेड हीट की एंट्री हो रही है, और क्यू जेड प्लस डी जेड हीट बाहर आ रही है। आप देखिए जो जेड एक्सिस से दूरी है ए की उसे आर कहा गया है, और ए से बी के बीच की दूरी को डी आर कहा गया है। और एंगल जो है ए डी के बीच में उसे डी थीटा कहा गया है। तो इस कारण से आपका ए डी या जो बी सी है वो आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में आप जानते हैं आर के लेंथ बराबर होता है रेडियस इंटू एंगल आर डी थीटा। इसीलिए एफ जी को नीचे एफ जी को देखिए आप डी थीटा लिखा हुआ है, और ई एफ को डी आर लिखा हुआ है, और जी बी को देखिए जी बी को डी जेड लिखा हुआ है, राइट। और इसमें इंटरनल हीट जनरेशन हमने माना है क्यू। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए डायग्राम को आप। लेट आर थीटा जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन सिलेंड्रिकल सिस्टम। आर थीटा जेड ये किसी भी सिस्टम में किसी भी जो एलिमेंट है उसमें सिलेंड्रिकल सिस्टम उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। और अगर कार्टेशियन होता है तो एक्स बाई जेड होते हैं। लेट के इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, टी है टेम्परेचर और स्मॉल टी है टाइम। क्यू जी है इंटरनल हीट जनरेशन रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट हो रही है, दैट इज क्यू जी। रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सी है स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल एंड टी है टाइम। हीट इनफ्लक्स इन टाइम डी टी इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में हीट जो है आपका इनफ्लक्स कितना होगा, क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टी। ये फोरियर लॉ लगा दिया हमने। अब रेडियल डायरेक्शन में जो आपको ब्लू कलर के एरो नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप देखिए एरिया कितना होगा। एरिया किसका एरिया कितना होगा, जो आपकी ए डी ई एच है या बी सी जी एफ है। बी सी जी एफ का एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, डी जेड इंटू आर डी थीटा। वही लिख दिया हमने एरिया की जगह। सिमिलरली हीट इनफ्लक्स इन एंगुलर डायरेक्शन। एंगुलर डायरेक्शन में आप देखिए जो आपके ऑरेंज कलर के एरो हैं उनसे आपको दिख रहा है। तो क्यू थीटा बराबर माइनस के डी टी अपॉन आर डी थीटा, वहाँ पे जो वेरिएशन है वो आर डी थीटा इंटू डी टी माइनस के। और इस ये जो ब्लू कलर का एरिया है वो कितना एरिया है, डी सी ई एफ का, वो आप देख सकते हैं डी आर नीचे है ई एफ की लंबाई, और एफ सी की लंबाई डी जेड है। एफ सी की लंबाई डी जेड है जो बी जी के बराबर है। तो डी आर डी जेड लिख दिया हमने एरिया की जगह। सिमिलरली हीट इनफ्लक्स इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, तो माइनस के डेल टी अपॉन डेल जेड डी जेड। आप देख सकते हैं कितना एरिया है, डी आर आर डी थीटा नीचे दिख रहा है आपको। ई एफ की लंबाई है डी आर और एफ जी की लंबाई है आर डी थीटा। तो आर डी थीटा डी आर वो एरिया हमने वहाँ पे लिख दिया है। हीट इफ्लक्स इन टाइम डी टी इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में हीट इफ्लक्स कितना होगा, कितनी हीट बाहर आ रही है। आप ब्लू कलर के एरो से आप देख सकते हैं क्यू आर प्लस डी आर बराबर है क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में क्यू आर डी आर। ये हमने टेलर्स थ्योरम लगा दिए जो आपने M1 में या M2 में पढ़ी होगी। सो हीट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। कितनी हीट एक्यूमुलेट होगी, हीट जितनी अंदर आई माइनस हीट जितनी बाहर गई, तो उसका डिफरेंस मिलेगा हमें। डेल्टा क्यू आर बराबर है क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर बराबर है माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू आर स्मॉल ब्रैकेट में और इंटू है डी आर। आप देख सकते हैं डायग्राम में, राइट। ये हीट एक्यूमुलेटेड आ गई आपकी। सिमिलरली हीट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू फ्लो इन एंगुलर एंड जेड डायरेक्शन। एंगुलर डायरेक्शन में कितनी होगी, डेल्टा क्यू थीटा बराबर है क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा। तो ये आती है माइनस डेल अपॉन आर डी थीटा ब्रैकेट में क्यू थीटा आर डी थीटा। और डेल्टा क्यू जेड बराबर है क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में क्यू जेड डी जेड। नाउ टोटल इंटरनल हीट जनरेशन है क्यू जी आर डी थीटा डी आर डी जेड। ये वॉल्यूम है उसकी, आर डी थीटा डी आर डी जेड। ये उसके जो आपने एलिमेंट देखा था उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी इंटू डी टी टाइम है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिलेंड्रिक एलिमेंट। चेंज कितना होगा, एम सी डेल्टा टी होता है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम सी डेल्टा डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इंटू डी टी। एम क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम,
तो रो इंटू वॉल्यूम हो गया रो इंटू आर डी थीटा डी आर डी जेड इंटू सी डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इंटू डी टी। नाउ अप्लाइंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट प्लस इंटरनल हीट जनरेशन बराबर होगा टोटल हीट स्टोर्ड। कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई है, कितनी जनरेट हुई है, बराबर टोटल हीट कितनी स्टोर हुई है उसमें। तो ये हो जाएगी, ये तीनों तो आपके ऊपर जो दिख रहे हैं वो हीट एक्यूमुलेशन है, किसके कारण, अलग अलग डायरेक्शन के कारण। माइनस डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में क्यू आर डी आर माइनस डेल अपॉन आर डेल थीटा क्यू थीटा आर डी थीटा माइनस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में क्यू जेड डी जेड। और ये है हीट जनरेशन क्यू जी आर डी थीटा डी आर डी जेड डी टी और इजकल टू जो इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हुई है रो आर डी थीटा डी आर डी जेड सी डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इंटू डी टी। अब हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो रख दी, आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू रख दी हमने, क्यू आर की रख दी, क्यू थीटा की रख दी और क्यू जेड की रख दी। तो क्यू आर की वैल्यू है माइनस के आर डी थीटा डी जेड डेल टी अपॉन डेल आर डी टी और ब्रैकेट बंद हो गया डी आर। ऐसे दूसरे में रख दी हमने किसकी वैल्यू, क्यू थीटा की, तो माइनस के डी आर डी जेड डेल टी अपॉन आर डी थीटा डेल थीटा डी टी ब्रैकेट बंद आर डी थीटा और क्यू जेड की रख दी माइनस के आर डी थीटा डी आर डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी टी ब्रैकेट बंद डी जेड। और वो आपकी इंटरनल हीट जनरेशन है और राइट हैंड साइड में आपकी टोटल एनर्जी कितनी राइज हुई है सिस्टम की। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जो पहला ब्रैकेट था उसमें से आर बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए हमने आर का बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन का आर का इधर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन आर का भी कर दिया और आर का भी कर दिया। और आर अंदर रह गया, आर अंदर क्यों रह गया है, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। प्लस के डेल अपॉन आर डेल थीटा, ये गलती से डी थीटा लिखा हुआ है, ये डेल थीटा ही होगा, आप देख सकते हैं दिस वन, ये डेल ही होगा, वो डेल थीटा ही है, तो करेक्शन ध्यान रखेंगे आप। डेल टी अपॉन आर डी थीटा डी जेड डी टी आर के डेल अपॉन डेल जेड डेल टी अपॉन डेल जेड आर डी थीटा डी जेड डी टी आर क्यू जी आर डी थीटा डी आर डी जेड डी टी और रो आर डी थीटा डी आर डी जेड सी डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी डी टी। तो आप देखिए सब में आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है आर डी थीटा डी जेड डी टी डी आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में कॉमन है। और के कॉमन है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, तो के बाहर लिखा हमने 1 अपॉन आर डेल आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस के डेल अपॉन आर डी थीटा डेल टी अपॉन आर डेल थीटा प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। वो कैंसिल आउट हो गया आपका आर डी थीटा डी जेड डी आर डी टी, वो कैंसिल आउट हो गया है। 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर, वो डेल अपॉन डेल आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस डेल अपॉन आर डी थीटा डेल टी अपॉन आर डेल थीटा डेल अपॉन डेल जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, ये आप देख सकते हैं, प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू रो सी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। अब आप देखिए इस पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा 2 बार में, एक बार में किया हमने आर के रेस्पेक्ट में किया तो 1 अपॉन आर और आर का हो गया 1 तो डेल टी अपॉन डेल आर आ गया, ये पहला पार्ट। दूसरा आर को हमने वैसे वैसे रखा तो आर बाहर आएगा तो आर से 1 अपॉन आर कट जाएगा और डेल टी अपॉन डेल आर का होगा तो डेल टी अपॉन डेल आर का क्या आ गया, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर। बाकी सेकंड टर्म वैसे वैसे ही रखा है और थर्ड टर्म भी वैसे वैसा लिखा है और क्यू जी अपॉन के भी वैसे वैसा लिखा है और रो सी अपॉन के वो भी वैसे वैसा ही लिखा है। अब आप देखिए पहले 2 टर्म तो हमें मिल गए थे पिछले वाले में ही, ये दोनों। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, आर दोनों जगह था, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर आ गया प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ गया प्लस क्यू जी अपॉन के प्लस रो सी अपॉन के। इसमें सारी समानताएं हैं, केवल रो सी अपॉन के को हमने 1 अपॉन अल्फ़ा लिख दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। दिस इज नोन एज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इट इज एप्लीकेबल टू नॉन होमोजेनियस मटेरियल सेल्फ हीट जनरेटिंग हैविंग अनस्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो। इसे हम बोलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और ये नॉन होमोजेनियस मटेरियल पे एप्लीकेबल है जो सेल्फ हीट जनरेटिंग हो और जिसमें अनस्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो हो। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any query, any doubt, then please write in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.